हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी फार्मा कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में जो शेड्यूल्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे ESIC हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, इसमें शेड्यूल का एक तो क्वेश्चन आता ही है। ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। GPAT, नाइपर, एग्ज़िट एग्ज़ाम, सबके लिए शेड्यूल इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम बहुत इजी तरीके से ये शेड्यूल जानने की कोशिश करेंगे। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में शेड्यूल टू द एक्ट 2 है और शेड्यूल टू द रूल 23 है। तो चलो देखते हैं क्या है शेड्यूल। शेड्यूल टू द एक्ट है फर्स्ट शेड्यूल, नेम ऑफ बुक्स अंडर द आयुर्वेदिक सीधा यूनानी एंड तिब्बत सिस्टम। आयुर्वेदिक सीधा यूनानी एंड तिब्बत सिस्टम, ये अशुद्ध जो है उसके जो बुक्स है वो फर्स्ट शेड्यूल में है। फर्स्ट शेड्यूल में बुक्स लक्षात ध्यान में रखने का, बुक्स ये फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में आता है स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय इंपोर्टेड ड्रग बाय ड्रग मैन्युफैक्चर फॉर सेल, स्टॉक्ड, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टॉक, एग्जीबिशन और सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड ये आता है सेकंड शेड्यूल में। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये शेड्यूल चालू हो गया। फर्स्ट शेड्यूल ABCD के हिसाब से ये Z तक तो नहीं है पर Y तक तो है, ये शेड्यूल है। तो फर्स्ट है शेड्यूल ए से याद रखने का, A फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ऑफ ड्रग लाइसेंस के लिए ये एप्लीकेशन शेड्यूल ए में है। शेड्यूल बी में है फीस, पहले एप्लीकेशन आता है फिर हम फीस भरते हैं, वैसे ही ए में पहले एप्लीकेशन, बी में फीस, ऐसे आपको याद रखने का है। फिर B1 में क्या है, फीस फॉर फार्माकोपिया। अभी इसमें भी ये दो सेक्शन है, एक तो B है, दूसरा B1 है। तो B की जो फीस है वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी की टेस्ट और एनालिसिस के लिए देते हैं। टेस्ट और एनालिसिस के लिए सेंट्रल ड्रग और स्टेट ड्रग के लिए B1 में देते हैं, B में देते हैं। और B1 में फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन PLIM और गवर्नमेंट एनालिस्ट, इसको जो फीस देते हैं वो स्टैंडर्ड्स शेड्यूल B1 में आता है, टेस्ट और एनालिसिस का। याद रखने का है CDL और SDL जो है वो B में आता है, और जो फार्माकोपिया का है वो और गवर्नमेंट एनालिस्ट का है वो B1 में आता है फीस। आगे देखते हैं शेड्यूल C। शेड्यूल C फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट whose import, sale, distribution, manufacture are governed by special provision। और जो C है उसमें भी दो टाइप है, एक तो C और दूसरा C1। जो C है वो पेरेंटल प्रोडक्ट है और जो C1 है वो नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट है। ऐसे हमको ये डिफरेंस करना है। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट ये C में आता है, उसमें पेरेंटल जो है वो C में और जो नॉन पेरेंटल है वो C1 में आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। उसके बाद देखते हैं शेड्यूल D, ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट। जो इम्पोर्ट के प्रोविजन में से शेड्यूल D के जो ड्रग है वो एग्जेम्प्ट किए जाते हैं, उस पर कोई भी लागू नहीं होता, इसको शेड्यूल D के हैं, D फॉर ड्रग एग्जेम्प्टेड, ऐसे याद रखने का है। अभी ये D के भी 3 पार्ट है, D1, D2 और D3। इसमें इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय मैन्युफैक्चरर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो पहला D1 है उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। जो D2 है उसमें है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बल्क इनटू ड्रग फॉर्मुलेशन स्पेशल प्रोडक्ट फॉर विच इम्पोर्ट इन इंडिया। ड्रग के फॉर्मुलेशन स्पेशल प्रोडक्ट के लिए D2 है। D1 जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टिफिकेट है, और जो D3 है
इज ऑथराइज्ड इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट को जो सर्टिफिकेट लगता है वो D3 में है। ऐसे हमको ये 3 D1, D2 और D3 डिफरेंस से हमें याद रखने हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल E1। शेड्यूल E जो है वो नहीं है, तो डायरेक्ट शेड्यूल E1 है, ये ध्यान रखने का है। शेड्यूल E1 है। MCQ में आता है ऑप्शन में E1, C, D, तो जो E है वो शेड्यूल ही नहीं है, E1 है। तो पॉइजन सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। पॉइजन जो है वो E में आता है, पॉई, ऐसे ध्यान रखने का है, E1 से पॉइजन। अभी आता है शेड्यूल F। शेड्यूल F में पार्ट 12B, रिक्वायरमेंट फॉर फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का जो है FBB, FB मीन्स फेसबुक से आपको याद रख सकते हैं। शेड्यूल F जो है वो ब्लड बैंक के रिलेटेड है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। उसमें भी पार्ट 12B, C, फिर वो इसके भी अलग अलग पार्ट है, तो हमें उसको अलग अलग ध्यान रखने का है। जो पार्ट 12B है वो रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट सॉरी, इसके लिए पार्ट 12B है। उसके बाद पार्ट 12C1 जो है वो रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, इसके लिए है। ब्लड प्रोडक्ट के लिए ये C1 है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर ये C2 जो है वो रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम बल्क फिनिश्ड प्रोडक्ट से ये है। और जो पार्ट 13 जो है वो जनरल है। ये हो गए शेड्यूल F। अभी शेड्यूल F1, प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ। अभी ये जो पार्ट F1 है उसके भी अलग अलग पार्ट है। पार्ट 1A उसमें बैक्टीरियल वैक्सीन, पार्ट 1B उसमें वायरल वैक्सीन, पार्ट 2 में आता है ऑल सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल्स, और पार्ट 3 में आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट बैक्टीरियल और ओरिजिन। ये जो है प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन ऑफ, ये प्रोविजन एप्लीकेशन प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, प्रोविजन एप्लीकेशन प्रोडक्शन ऑफ वायरल वैक्सीन है। इसका अलग अलग ये पार्ट के हिसाब से है। ऐसे हमको अलग अलग ये बहुत शॉर्ट में लिखा है, जिन्हें कि आपको ध्यान में रखें। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि MCQ में आ सकते हैं वही यहाँ पे लिखे हैं, ज़्यादा यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वही इसमें लिखे हैं। फिर पार्ट 4 जो है वो जनरल है। फिर आता है F2, वो स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग है। फिर आता है F3, वो स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप है। पहले ड्रेसिंग आता है, फिर उसके बाद हम ऊपर वो टेप लगाते हैं, ऐसे ध्यान में रखो। F2 जो सर्जिकल ड्रेसिंग है, F3 जो है अम्बिलिकल टेप है। पार्ट डबल एफ मीन्स ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। FF से फोकस से हमको ध्यान रखना है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। फिर आता है शेड्यूल G, ड्रग्स अंडर मेडिकल सुपरविजन में जो देते हैं उसको शेड्यूल G बोलते हैं। शेड्यूल G, ड्रग्स अंडर द मेडिकल सुपरविजन। उसके बाद आता है शेड्यूल H, ये प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड ऑफ ड्रग मीन्स ये जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उस ड्रग को रिक्वायर है, उसको शेड्यूल H ड्रग में डाला है। फिर आता है शेड्यूल J। ये शेड्यूल J जो है वो डिसीज और एलिमेंट्स विच में ड्रग नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, जो ड्रग्स प्रिवेंट और क्योर नहीं कर सकता कोई भी डिसीज़, वो जो डिसीज़ और एलिमेंट्स है वो शेड्यूल J में है। फॉर एग्जांपल एड्स, HIV, ये जो है वो शेड्यूल J के एग्जांपल है। फिर आता है शेड्यूल K। शेड्यूल K जो है वो ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। अभी आपको ये ध्यान में रखना है, शेड्यूल D जो है वो ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट है,
और शेड्यूल के जो है वो ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर है। मतलब ये जो ड्रग्स इन शेड्यूल में जो ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल के में जो ड्रग्स है उनको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का लागू नहीं है। और शेड्यूल डी के जो ड्रग्स है उसमें कोई भी इंपोर्ट करने के लिए लागू नहीं है, एग्जेम्प्टेड किए गए हैं। फिर आता है शेड्यूल L1, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट। ये GLP है वो L में आता है, L से ध्यान रखने का, GLP गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। उसके बाद आता है शेड्यूल M, ये तो सबसे फेमस है, सबको ये पता ही होगा शेड्यूल M क्या है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट इक्विपमेंट एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। उसमें शेड्यूल M में पार्ट 1 है, वो है GMP फॉर प्रीमाइसेस एंड मटेरियल। प्रीमाइसेस एंड मटेरियल का GMP है वो पार्ट 1 में है। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, पार्ट 1 में है स्टराइल एंड पेरेंट्रल SVP LVP एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, वो पार्ट 1A में है। यहाँ से जो डीप क्वेश्चन जो आते हैं वो इधर से ही आते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 1B, पार्ट 1C या पार्ट 1D या फिर ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल लिक्विड्स या सिरप, इलिक्सर और इमल्शन वो कौन से शेड्यूल में है। उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे शेड्यूल M का पार्ट 1A, पार्ट 1B, पार्ट 1C और पार्ट 1D। ऐसे डीप क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए जो है वो हमको याद रखना है। एक A जो है वो स्टराइल और पेरेंटल प्रोडक्ट है, B जो है ओरल है, C जो है वो ओरल लिक्विड है, B जो है ओरल सॉलिड है और D जो है वो टॉपिकल है। इसे हमको ध्यान में रखना है। शेड्यूल 1 वो फिर पार्ट 1E जो है वो मीटर डोसिनलर है, MDI। फिर फर्स्ट F जो है प्रीमाइसेस प्लांट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ API जो है उसके लिए है। फिर पार्ट 2 जो है रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अभी रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अभी M1 में जो है वो होम्योपैथिक प्रिपरेशन है, M2 जो है जो कॉस्मेटिक है और M3 में है वो मेडिकल डिवाइसेस है। ये हमको ध्यान में रखने हैं। ये शेड्यूल M जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो डिप्लोमा की अभी एग्ज़ाम है बोर्ड की उसमें भी राइट शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल M ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये जो शेड्यूल है आपको ध्यान में रखने हैं और MCQ में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर आता है शेड्यूल N, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, अपने को मिनिमम कितनी इक्विपमेंट लगती है अपनी फार्मेसी चलाने के लिए, इसका जो दिया है वो शेड्यूल N में दिया है। फिर आता है शेड्यूल O, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। फिर आता है प्रोविजन एप्लीकेशन 2। अब ये शेड्यूल O में भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें ब्लैक फ्लूइड एंड वाइट फ्लूइड पार्ट 1 में आता है और अदर फ्लूइड वो पार्ट 2 में आता है, वो हमको याद रखना है। उसके बाद आता है शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग एंड शेड्यूल P1, पैक साइज ऑफ ड्रग। लाइफ पीरियड एंड पैक साइज ये अलग अलग है, P एंड P1 ये कन्फ्यूजन करने वाला है। P जो है वो लाइफ पीरियड है और P1 जो है वो पैक साइज है, हमको ध्यान रखना है। शेड्यूल Q जो है ये Q मीन्स कलर से ध्यान रखने का, कलर ऐसे कलर का स्पेलिंग तो C से है पर हमसे Q से कलर का ध्यान में रखेंगे। उसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है डाइज, कलर्स, पिगमेंट परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड सोप और पार्ट 2 में है कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन सोप। फिर आता है शेड्यूल R, स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डोम्स मेड ऑफ रबर लैटेक्स इंटेंडेड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो आता है वो शेड्यूल R में आता है। और R1 में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस है। अभी यहाँ पे R1 जो है वो स्टैंडर्ड्स है मेडिकल डिवाइस का और M3 जो है ऊपर हमने शेड्यूल M देखा वो रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो शेड्यूल M3 में है
और उसका स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए मेडिकल डिवाइस का, वो R1 में है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिकल डिवाइसेस का, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग पेन से लिखा है। फिर आता है शेड्यूल एस। एस जो है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स है। फिर आता है शेड्यूल टी, GMP फॉर आयुर्वेदिक, सीधा एंड यूनानी सिस्टम। शेड्यूल टी जो है वो GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और शेड्यूल एम जो है वो भी GMP है। फिर पर ये शेड्यूल टी जो है वो GMP ऑफ आयुर्वेदिक, सीधा एंड यूनानी है, ये हमको याद में रखना है। यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। GMP हम क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट GMP यहाँ पे कहीं पे दिखा तो डायरेक्ट शेड्यूल एम कर देते हैं, और उसके क्वेश्चन के आगे आयुर्वेदिक, सीधा यूनानी लिखा होगा तो हमारा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखने का, शेड्यूल टी जो है वो भी GMP है। वो पार्ट 1 में जो है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। लिस्ट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड मिनिमम प्रीमाइसेस रिक्वायरमेंट फॉर। पार्ट 12A जो है उसमें आयुर्वेदिक और सीधा है। पार्ट 2B है उसमें यूनानी है। पार्ट 2C जो है उसमें हाउस क्वालिटी कंट्रोल है। पार्ट 2D जो है वो सप्लीमेंट्री गाइडलाइन फॉर रसामन थुकल और कुशलजीत, ये आयुर्वेदिक, सीधा यूनानी के जो है वो पार्ट 12D में है। फिर आता है TA, फॉर्म फॉर रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है असु का, आयुर्वेदिक, सीधा यूनानी का, उसका फॉर्म रिकॉर्ड है वो शेड्यूल T1 में आता है। आगे देखते हैं शेड्यूल यू जो है जो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स आता है। जो U1 है मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल इन कॉस्मेटिक है। फिर आता है शेड्यूल वी में, वी से हमको याद रखने का है VIP मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम का यहाँ पे स्टैंडर्ड्स है। पेटेंट एक किसी ने व्यक्ति ने किया तो उसको बहुत पैसे मिलता है, इसलिए वो VIP पर्सन होता है, इसलिए हमको वी से ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम। फिर आता है शेड्यूल डब्ल्यू जो है वो जेनरिक ड्रग का लिस्ट है। फिर आता है शेड्यूल एक्स जो ड्रग है वो ड्रग्स एग्जेम्प्टेड ड्रग इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्पेशल प्रोविजन। ये शेड्यूल एक्स जो है और शेड्यूल सी में जो है वो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। शेड्यूल सी जो है वो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट है, और शेड्यूल एक्स जो है वो ड्रग्स इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन है। लास्ट आ रहे हम शेड्यूल वाई जो है वो रिक्वायरमेंट गाइडलाइन फॉर न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल का है, वो आता है शेड्यूल वाई में। अभी आपको क्वेश्चन आएगा क्लिनिकल ट्रायल के लिए कौन सा शेड्यूल है, या न्यू ड्रग के लिए कौन गाइडलाइंस कौन से शेड्यूल में है, वो हमको ध्यान में रखना है, शेड्यूल वाई है। तो यहाँ पे हमने पूरे जो शेड्यूल्स है, इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, वो एकदम इजी शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे दिया है। आप अभी जो एग्ज़ाम की लेवल है वो अभी डीप है, इसलिए आपको डायरेक्ट ऐसे F से वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अंदर के डीप में क्वेश्चन पूछेंगे, पार्ट 1A में क्या है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि अभी देखो यहाँ पे शेड्यूल सी है, यहाँ पे ऊपर है शेड्यूल सी, वो शेड्यूल सी के एग्जाम्पल बताओ, ड्रग के एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे, C1 के ड्रग के एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे। फिर ये क्वेश्चन कौन से शेड्यूल में से ड्रग है, वो हमको एडिशनली आपको अभी वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि कौन से शेड्यूल में कौन से ड्रग आते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ये वीडियो जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की या एग्ज़िट एग्ज़ाम की, रेलवे फार्मेसी, कोई सी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करता हो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।